हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नुपुर भायरे और हम आज से स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास सेकेंड मैथ्स की बुक जो है मैथ्स मैजिक। चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा आज स्टार्ट। आपकी मैथ्स बुक एनसीईआरटी है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि दिया हुआ है व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए क्योंकि आज से जो हमारा मैथ स्टार्ट होगा हम उसको बहुत ही फन वे में स्टार्ट करने वाले हैं। सब कुछ होगा बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक के मुताबिक, एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस होगा आपके बुक का ही, कुछ भी अलग नहीं होगा। कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जो मैं अपने तरफ से आपके लिए उसमें पुट करूंगी जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस। बाकी हर एक एक पेज आपका मैं कवर करूंगी एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज What is long, what is round? So students हम इसमें क्या करने वाले हैं उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा गेम दिया है। मैथ्स अगर गेम के साथ हो, फन के साथ हो तो हमें बड़ा मजा आता है करने में, है ना? तो बस आज हम सीखेंगे नई चीजें, कुछ व्हाट इज राउंड के बारे में एक गेम के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या गेम है, फिर वही गेम हम साथ में खेलेंगे, ठीक है? चलिए, गेस इट्स नेम। क्या दिया हुआ है आपको? आपका पेज नंबर है बिल्कुल फर्स्ट, ओके? दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक, गेस इट्स नेम। गैस मतलब आपको अंदाजा लगाना है, आपको पहचानना है खुद से, बिना आपको वो इमेज दिखाए हुए आपको बताना है कि वो चीज क्या हो सकती है, ठीक है? तो एक गेम है यहाँ पे। चिल्ड्रन लव अंकल मीकू। ये कौन है भाई? ये है अंकल मीकू और सब बच्चों के हैं वो बहुत ज्यादा फेवरेट, ठीक है? ही प्लेज विथ देम एवरी डे। जैसे कि हम अब हर दिन साथ में खेलेंगे मैथ्स के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स, उसी तरह से अंकल मीकू भी इन स्टूडेंट्स के साथ, इन चिल्ड्रन के साथ, नॉट स्टूडेंट तो आप हो मेरे, ये है यहाँ पे छोटे छोटे चिल्ड्रन जिनके साथ वो रोज खेलते हैं, ठीक है? Today he has kept different things in his bag. आज वो जो खेलने वाले हैं वो गेम ऐसा है कि वो बहुत सारी चीजें जो उनके घर में थी वो लेकर आए हैं और उन्होंने अपने बैग में रख दिए, ठीक है? सब मिक्स है उसमें, ओके? एंड द गेम इज गेस इट्स नेम। ये क्या है? ये है एक प्यारा सा गेम जहां पर अंकल मीकू के पास कुछ चीजें हैं बैग में और इन सब को उनका नेम गेस करना है चीजों का। तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। गेस व्हाट आई हैव इन माई हैंड, आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक। ओके, अंकल मीकू ने क्या कहा है कि आपको उन चीज़ों के नाम बताने हैं, मगर मैं वो चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको फील करके बताऊंगा कि वो चीज़ें कैसी हैं, ठीक है? सिर्फ उनका नाम नहीं बताते हुए मैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा कि क्या ये चीज़ लंबी दिख रही है, क्या ये गोल है, खुरदुरी है, कैसी है, ये सारी चीज़ें वो बताएंगे, आपको बताना होगा उसका नाम। अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग। अंकल मीकू ने हाथ डाला बैग के अंदर। टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग। टीम ए ने गाना गाना शुरू किया। क्या गाना था? फाइंड आउट विथ योर आई शट वेल, टच इट विथ योर हैंड्स एंड टेल। क्या है? फाइंड आउट विथ योर आई शट वेल, टच इट विथ योर हैंड एंड टेल। मतलब अपनी आंखें बंद करो और छू के बताओ कि वो चीज क्या है। टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम। टेल अस हाउ इट फील्स, बताओ कि वो क्या फील कर रहे हो आप उसको टच करके। वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम, हम उसका नाम बताएंगे और जीत जाएंगे। ये एक तरह से डमशराज जैसा गेम है। डमशराज कैसा होता है स्टूडेंट्स? हमको सिर्फ इशारों में बताना पड़ता है कोई फिल्म का नाम, कोई सॉन्ग या कोई नेम, और जो आपके साथ में टीम होती है वो उस एक्शन से उस नेम को गेस करती है। आई होप आपने वो गेम कभी देखा हो या खेला हो। कुछ उसी तरह का ये गेम है। आगे क्या हो रहा है देखिए, ये है टीम ए, ये है टीम बी, तो मैं रहूंगी टीम ए और आप रहोगे टीम बी। मेरे पास भी कुछ सामान है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने पहले ही कहा था सिलेबस ओवरव्यू में ही कि हम
काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के साथ सेकेंड मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ बुक को देखकर, ठीक है। तो चलिए ये जो गेम है हम भी साथ में खेलेंगे। तो आगे पहले देख लेते हैं कि और क्या क्या दिया है। देखिए टीम ए है और टीम बी है और ये गाना गा रहे हैं, ठीक है। अंकल मीकू ने एक ऑब्जेक्ट निकाला बैग से, और मतलब अभी तो हाथ उनका बैग में ही है, और वो बता रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का डिस्क्रिप्शन। क्या बता रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं उस चीज़ को पकड़कर, वो बता रहे हैं। पॉइंटेड एट वन एंड, पॉइंटेड एट वन एंड मतलब एक सिरे पर। कुछ चीज़ों के दो एंड होते हैं, है ना, एंड वन एंड टू। तो एक एंड से वो क्या है, ये एंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ भी ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। तो एक एंड से, एक सिरे से वो जो चीज़ उन्होंने पकड़ी है वो है पॉइंटेड। फ्लैट एट द अदर, फ्लैट एट द अदर एंड मतलब एक साइड पे पॉइंटेड है, एक एंड पर फ्लैट है। बट राउंड लाइक अ पाइप, बट वो जो चीज़ है ना वो राउंड है लाइक अ पाइप, मतलब वो जो भी चीज़ है वो ऐसे पाइप के तरह राउंड है। तो ये क्या बना, ये है हमारी पेंसिल। क्या अंकल ने हमें उस चीज़ का नाम बताया? नहीं बताया, हमने सिर्फ गेस किया। आइए आगे देखते हैं। What guess what it is? टीम ए says, टीम ए ने कहा that it is a pencil. Do you also think so? क्या हमें भी लगा कि वो पेंसिल है? तो आप कहेंगे yes, yes, तो आंसर होगा आपका yes. I also think so. I also think so मतलब मुझे भी यही लगता है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज yes, I also think so. ठीक है। Now you think of a different answer for uncle's मीकू's क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, अभी जो हमने देखा था तो पेंसिल थी, क्या आपके दिमाग में कोई और ऐसी चीज़ आ रही है सेम इसी डिस्क्रिप्शन के साथ, कि सिर्फ इसी फील के साथ, कि कोई ऐसी चीज़ पेंसिल के अलावा जो पॉइंटेड हो फ्रंट में और फ्लैट हो फ्रॉम द बैक साइड और सिलेंड्रिकल हो मतलब पाइप के तरह हो फ्रॉम द बॉटम? तो आप कहेंगे बिल्कुल, जिससे मैम आप लिखते हो। क्या है वो? पेन। पेन भी कैसा होता है? पेंसिल की तरह, पॉइंटेड फ्रॉम द वन साइड, फ्लैट फ्रॉम द अदर एंड राउंड लाइक अ पाइप। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आंसर इज पेन। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपको कई चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, वो हम करेंगे एक्टिविटी के साथ। Now it is the turn of team A to touch and guess. Everybody sings tell us how it feels. We guess its name and win the game. यही आपको गाना गाते गाते गेम खेलना है। A child from team A puts his hand in the bag. Others in the team A have to guess. Can you help them? देखिए, जैसा ये गेम मैंने अभी बताया अंकल मीकू ने खेला, सेम ऐसा ही गेम कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्यों ना हम भी ये गेम खेलें? क्या है ये हमारा गेम? गेम है हमारा, हम अभी देखते हैं यहाँ पर जो गेम है हमारा वो है गेस इट्स नेम। सो चलिए स्टार्ट करेंगे हम भी हमारा गेम। टीम होंगी मैं ए, ठीक है, आप है टीम बी। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, आपको मुझे बताना है कि वो शेप उसका क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी। सो मैं हूँ टीम ए, आप है टीम बी। आप बताएंगे मुझे नेम्स, जो भी मैं आपको आइटम्स का डिस्क्रिप्शन दूंगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा गेस इट्स नेम। सो लाइक द मीकू अंकल, आई टू हैव अ बैग फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि मीकू अंकल के पास कुछ आइटम्स हैं, मैं भी आपके लिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग आइटम्स लेके आई हूँ जो जनरली आपके घर में अवेलेबल होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, वो तो वही होगा जो मीकू अंकल ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया। क्या था वो? पॉइंटेड एट वन एंड, फ्लैट एट द अदर,
but round like a pipe. So बताइए वो क्या होगा, मैं भी ढूंढती हूँ कहाँ है मेरे आइटम्स में. Okay, so pointed at the one and flat at the other and round as a pipe. So what is it? It is a pencil. And pencil का shape कौन सा होता है students? बताइए, long or round? So pencil has a long shape. So हम इसको कहाँ रखेंगे? हम यहाँ पे रखेंगे long object के साइड में. ठीक है, सारे long objects में रखूंगी यहाँ पर, और अगर इसमें कुछ दूसरा shape हुआ तो वो आएगा यहाँ पे. ओके, चलिए next object अब होगा आपके लिए surprise. So I am going to put my hands inside the bag. Okay, so it is like a pipe, but not like this pencil. It has a curved edge. Okay, curved surface, curved edge, and I can easily put my hand inside that. वो जो shape है ना, वो मैं easily उसमें hand में डाल पा रही हूँ. तो आप बता सकते हो क्या है वो? So this is a ring and it has a round shape. So कौन सा object है ये? Round object. So I'm going to keep it here as a round object. So rounds हम यहाँ रखेंगे, लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ रखेंगे. इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बिटवीन द राउंड शेप्स एंड द लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड? सो लेट्स टेक सम मोर. मेरे पास एक और कुछ है. ओके, सो ये है थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है और आई कैन ईजिली होल्ड इट. इसमें एक हैंडल है और टीथ हैं जिससे कि मैं अपने हेयर जो है वो ड्रेस करती हूँ, मतलब प्रॉपरली सेट करती हूँ. ओके, सो व्हाट इज दिस? बताइए क्या हो सकता है वो? येस, यू आर राइट, इट इज़ अ कॉम, जिससे आई कैन कॉम माई हेयर्स ईजिली. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज which shape? Long in shape. So I'm going to keep it here as a long object. Okay, now let's take some more examples. Okay, I have something in my hand which is very smooth, made up of steel, very hard, and generally you use it in a kitchen. हम इसको kitchen में use करते हैं, आपको utensils में मिलता है. So what I have, guess the name. Yes, it is a bowl, a small bowl जो उसमें आप कुछ भी रख के खा सकते हो. और shape क्या है students? Round in shape. So I'm going to keep it here as a round shape. Okay, now next some more examples I have. Okay, I have something again, इसी के साथ की कोई चीज़ है बट उसका शेप राउंड नहीं है. पॉइंटेड उनके टीथ है जो कि जनरली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको मिलता है. ओके, सो व्हाट इज दिस? बताइए. येस, इट इज़ अ फोक एंड फोक इज long in shape. So it is a long object. I am going to keep it here. I hope you all are able to see all the objects. These are the long, these are the round ones. Okay, next. Okay, I have something in my hand, very round in shape. Okay, round in shape, and इसको हम खेलते हैं with the bat. कौन सा होता है? क्रिकेट में यूज आता है. Yes, you are very right. I have a ball with an emoji image. So it is a ball and ball has a round shape. Ball का कौन सा shape है? Round in object. तो मैं इसको रखूंगी यहाँ पर. Okay, so here it is, round objects. Okay, now next one. Again, very tasty. इससे हम बनाते हैं जूस, जिसको हम यूज़ करते हैं इन द पोहा. और ये है एक वेजिटेबल, कलर है इसका येलो और राउंड है शेप. तो बताइए क्या होगा? ओके, सो येलो विथ राउंड शेप. सो दिस इज अ लेमन. सो आई एम गोइंग टू कीप इट हियर. अब बताइए कौन से ऑब्जेक्ट में जाएगा, लॉन्ग में या राउंड में? सो येस, ये होगा हमारा राउंड ऑब्जेक्ट. ओके, चलिए इस तरह से आपको भी देखना है. अच्छा, एक और मेरे पास है विच इज़ रिलेटेड टू दिस बॉल. एक और ऑब्जेक्ट मैंने निकाला है जो कि है राउंड शेप में ही, और इसको हम बोलते हैं रिलेटेड टू समथिंग एप्पल. एप्पल से रिलेटेड एक वर्ड होता है इसका, और ये ट्री में ग्रो करता है जिसे हम खाते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ वुड एप्पल, जिसे कबीट हम बोलते हैं हिंदी में. सो दिस इज अ वुड एप्पल एंड टेल मी द शेप ऑफ दिस एप्पल, वुड एप्पल. द शेप इज राउंड. सो बताइए मैं यहाँ रखूंगी कि यहाँ रखूंगी? वेरी गुड. आई एम गोइंग टू कीप इट हियर बिकॉज इट हैज अ राउंड शेप. सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो भी राउंड शेप में है आपके सामने, रिंग है, लेमन है, बॉल है, बाउल है. ओके, बाउल एंड अ वुड एप्पल. हियर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी हैव? 3. पेंसिल, comb and a fork. Okay, now okay,
वेरी नाइस। एक चीज़ है मेरे हाथ में विच हैज़ अ शार्प एज, जिससे हाथ कटने का भी डर होता है, जिसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप बहुत सेफली यूज़ कीजिए, और वो जनरली आपके बर्थडे पर आता है जिससे आप केक कट करते हो। सो व्हाट इज़ दैट? यो, दिस इज़ अ नाइफ, जिसे आप यूज करते हो टू कट द केक्स। अब मुझे बताइए इसका शेप क्या है, लॉन्ग है या राउंड? सो इट इज अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट विच आई एम गोइंग टू कीप इट हियर लाइक दिस। ओके, लेट्स टेक सम मोर। आई होप आपको मजा। ओके, आई हैव समथिंग वेरी नाइस। जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, आई यूज इट फर्स्ट। बताइए, उठते ही आप किस चीज़ को यूज़ करते हैं आफ्टर डूइंग फेस वॉश? क्या होता है बताइए? उसमें होते हैं कुछ हेयर, और उसको में होता है हैंडल, जिसको आप ऐसे प्रॉपर्ली होल्ड करते हैं और आप उससे अपने टीथ को करते हैं क्लीन। सो बताइए क्या है वो? येस, इट इज़ अ ब्रश, एंड ब्रश इज़ अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट जिसमें आपको कुछ राउंड शेप नहीं दिखेगा। इट इज़ अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट, सो आई एम गोइंग टू कीप इट हियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया कि कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके राउंड शेप्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लॉन्ग शेप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 5 हैं। एक दो एग्जाम्पल्स और हम देखेंगे, फिर हम इसको करेंगे यहीं पर एंड। ओके ओके, आई हैव 2 थिंग्स इन माई हैंड नाउ। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, दोनों है राउंड शेप में। इससे बनता है टेस्टी टेस्टी सलाद। एक की जो सरफेस है वो थोड़ी सी स्मूथ है, चिकनी है, और एक जो है थोड़ी सी रफ लग रही है मुझे हाथ में। बताइए क्या है? किचन में होता है, वेजिटेबल आइटम है। एक को कट करने से आते हैं टीयर्स, और एक होता है सोर एंड टेस्ट, जो होता है थोड़ा खट्टा खट्टा सा। तो क्या होगा वो बताइए? येस, यू आर राइट। 2 ऑब्जेक्ट्स राउंड इन शेप, सरफेस है इसकी काफ़ी स्मूथ और इसकी थोड़ी सी रफ है एज कंपेयर टू दिस। सो दिस इज द टोमेटो एंड द अनियन, एंड बोथ हैव राउंड शेप। सो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ये हैं हमारे राउंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि मैं यहाँ पर प्लेस करूँगी। और एक और बड़ा अच्छा सा मेरे पास है, अब मैं सिर्फ डायरेक्टली निकालूंगी। ठीक है, सो हियर आई हैव वन मोर ऑब्जेक्ट, रूलर। रूलर क्या है स्टूडेंट्स? रूलर है फ्लैट, स्मूथ इसकी सरफेस होती है, चिकनी स्मूथ सरफेस, और ये है लॉन्ग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? लॉन्ग ऑब्जेक्ट, जो कि आप जनरली यूज करते हैं। इससे रिलेटेड एक और ऑब्जेक्ट था, कौन सा? पॉइंटेड एट वन एंड फ्लैट एट द वन एट अनदर सरफेस अनदर एंड, एंड हैव अ पाइप लाइक अ स्ट्रक्चर। पाइप कैसा होता है? राउंड होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो इस तरह से एक और क्या मैंने आपको बताया था, एक और हमने भी डिस्कस किया था, वो क्या था? वो थे हमारे पेन्स। पेन भी कैसे हैं? पॉइंटेड एट वन एंड, फ्लैट एट द अदर एंड पाइप लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, सो आई एम गोइंग टू कीप इट हियर इन द लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स. So pencil and pens. Some more thing I have, a stick. What is this? A stick, flat from both the surface. देखिए इसमें पॉइंटेड नहीं है, ठीक है, फ्लैट है दोनों सरफेसेस से, फ्लैट और स्मूथ इसका सरफेस है, और पाइप लाइक का स्ट्रक्चर। ओके, ये देखिए पाइप बिल्कुल पाइप के तरह का स्ट्रक्चर है, जिसे हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो ये मैंने रखा यहाँ पर इन द लॉन्ग ऑब्जेक्ट। ओके, ये सारे लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं। एक और हम देख लेते हैं। अब मेरे पास क्या बचा है? ओके, एक और लॉन्ग ऑब्जेक्ट मेरे पास है हाथ में, विच इज़ ऑल्सो अ वेजिटेबल। एक वेजिटेबल है मेरे साथ हाथ में, और वो है पॉइंटेड एट वन साइड, फ्लैट कोन टाइप ऑफ शेप ऑन द अदर साइड, लिटिल रफ, और वो आपकी फेवरेट फूड आइटम में आती है। ओके, इट इज़ अ वेजिटेबल। टेल मी द name. So it is a lady finger, which is long, again a star or a pipe like a structure, pointed at one side and flat on the other. So it is also a long object, which is I'm going to keep it here. And okay, I have one more object. मैंने देख लिया है थोड़ा सा। Okay, अब मेरे पास क्या है बताइए? Okay, I have something in my hand which is flat and round in shape. So I have what? I have a coin which is round in shape. Okay, it is round in shape, a coin. Okay, so आप coin भी रखेंगे in the round shape. I have 2 more, और इसके साथ हम करेंगे यहीं पे एक्टिविटी। एंड ये है स्पून। स्पून को हम रखेंगे इन विच ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स? हम रखेंगे इसको इन द लॉन्ग साइड।
यहाँ पे मैं इसको रखती हूँ इन अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड अ सीजर ऑल्सो इन अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हैं। राउंड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनका गोल शेप हो, ठीक है, जैसे कि बाउल, रिंग, टोमेटो, onion, ball, okay, your ball, wood apple, coin and lemon. So here are some examples of round objects, and here are the examples: spoon, lady finger, a stick, scissor, a knife, your pencil, ruler, scale, a comb, okay, fork, your toothbrush and पेन्स। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये हैं हमारे लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और ये हैं हमारे राउंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं आपसे बोलूँ राइट 3 नेम्स ऑफ लॉन्ग एंड राउंड ऑब्जेक्ट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपको 3 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं ऑन लॉन्ग, तो आप कौन से लिखेंगे? 3 मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, 2 आप अपने अकॉर्डिंग खुद लिखेंगे, ठीक है। 3 मैं आपको खुद लिख के बताऊंगी। सो हम क्या लिख सकते हैं? स्टिक, लॉन्ग ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? स्टिक, ठीक है, नाइफ और कॉम, आपका रूलर, पेंसिल, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग और इसको लिस्ट बनानी है। यहाँ पे मैं आपको राउंड ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। 2 आपके होमवर्क रहेंगे, नीचे 2 आप अपने चॉइस से खुद लिखेंगे होमवर्क। ये देख लेते हैं कौन कौन से राउंड में आ जाएगा। देखिए आपकी बॉल, कॉइन, और कौन सा बताया मैंने आपको? कुछ भी लिख सकते हो आप, रिंग लिख सकते हो, बाउल लिख सकते हो, लेमन लिख सकते हैं, हम लेमन लिख देते हैं, लेमन। So these all are the round objects and 2 you have to write by your own. होमवर्क 2 आप खुद से लिखेंगे, बाकी मैंने यहाँ पे आपको लिखकर बताए हैं लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स एंड राउंड ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अभी कंप्लीट की है हमारी एक्टिविटी, जो कि ऑलरेडी आपके बुक में गिवन थी, ये वाली, जहाँ पर हमने देखा था राउंड ऑल अराउंड हैज़ नो कॉर्नर्स। अब इसकी जो चीज़ हम देखेंगे कि जितने भी आपके राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कॉर्नर्स नहीं होते। जैसा कि यहाँ पे दिखा था, देखो टीम ए ने क्या बोला? राउंड ऑल राउंड हैज़ नो कॉर्नर्स, आई कैन रोल इट माई हैंड, आई कैन रोल इट माई हैंड। मैंने आपको बताया था कि ये रोल हो रहा है। रोल क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। अब इसे क्या मैं रोल कर सकती हूँ? नो, आई एम नॉट एबल टू रोल इट। क्या मैं पेंसिल को रोल कर पा रही हूँ? नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं इस रूलर को रोल कर पा रही हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये है फ्लैट सरफेस लॉन्ग ऑब्जेक्ट और इसमें क्या है? कॉर्नर्स, इट हैज़ कॉर्नर्स। सो ये रोल नहीं हो सकती। ये क्या करेगी? ये स्लाइड करेगी, ठीक है, ये स्लाइड करेंगी। सारे राउंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इजीली आप हैंड पर स्क्वायर से रोल कर सकते हो, क्योंकि राउंड ऑब्जेक्ट्स में कॉर्नर्स नहीं होते। राउंड ऑब्जेक्ट्स हैव 0 कॉर्नर्स, लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैव कॉर्नर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी। इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो लॉन्ग भी होते हैं और राउंड भी होते हैं, जैसे कि ये पेंसिल। पेंसिल में देखो राउंड भी है और लॉन्ग भी है, ठीक है। तो आगे हम इन ऑब्जेक्ट्स के साथ और करेंगे एक्टिविटी जो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन होगी। सो क्या था स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, अ चिल्ड्रन फ्रॉम टीम ए पुट्स हिज हैंड इन द बैग, अदर टीम ए हैव टू गेस। जो भी हमने किया, एक्टिविटी स्टूडेंट्स होती है हमारी यहीं पर कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस इन आवर एक्टिविटी, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की उनके क्या शेप्स होते हैं, कैसा सरफेस होता है, कैसे वो उनका शेप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लॉन्ग है या राउंड है। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी विद द एक्टिविटी जो आपके इसमें ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। तो आप भी उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि हमने इसको देखा था यहाँ पर कि टीम ए है और इसी तरह टीम बी बनी हुई थी। अलग अलग दोनों का टर्न आएगा, पहले टीम ए खेलेगी साथ में, फिर टीम बी का टर्न आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी करना है दैट देन इट इज द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस। यहाँ पर मेन चीज़ है हमारे सामने, हमें क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट्स को फील करना है। फील के साथ हमें उसका रियल नेम नहीं बताना है, कोई भी हिंट देनी है आपको अपने टीम मेंबर्स को, और जितने ज़्यादा आप करेक्ट गेसिंग करोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो द गेम गोज ऑन। नाउ यू प्ले दिस गेम इन टीम्स।
जैसे कि अभी हमने देखा था कि मैं टीम ए बनी थी, आप टीम बी थे और हमने ये गेम साथ में खेला। पुट डिफरेंट थिंग्स इन द बैग, आप भी एक बैग लीजिए, अपने घर की जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं शार्प नहीं हो वो, ठीक है, ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आपको लगे, आपके टॉयज़ हुए, ठीक है, टूथब्रश हुआ, स्केल, पेंसिल, पेन, जो भी आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में रहते हैं, बुक, एनीथिंग यू कैन पिक, ओके। एंड क्लॉथ इज टाइड ऑन द वंस चाइल्ड, और आपके टीम का जो मेंबर होगा उस एक टीम के एक मेंबर के आईज पे जो है वो टाई किया होगा क्लोथ, जिससे कि वो देख ना पाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट वो उठा रहे हैं। उसके बाद वो जो भी ऑब्जेक्ट बैग में हैंड डाल के फील करेंगे वो आपको बताएंगे, बट हिंट होगा सिर्फ, जैसे कि दमशराज खेलते हैं। Now she puts her hand in the bag, she touches it and says what it feels like. बस उसको बैग में हाथ डाल के टच करके सिर्फ फील बताना है कि वो कैसा है, स्मूथ है, लॉन्ग है, राउंड है, या रफ है, मतलब खुरदुरा है, ऐसे आपको, या फिर उसका कोई एक हिंट की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रश है तो वो हेल्प करता है, आप उसको मॉर्निंग में यूज़ करते हो, टीथ क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो, तो बताइए, गेस इट्स नेम, ओके, लाइक दिस। सो हर टीम हैज़ टू गेस द नेम, जैसे कि हमने अभी देखा आपकी बुक में जैसा गिवन है, वो एक्टिविटी हमने पूरी साथ में की, आप भी घर में और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक और एक्टिविटी के साथ हमारी क्लास होती है आज यहीं पर खत्म, जिसमें हमने गेस इट्स नेम को किया है कंप्लीट। मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो अब हम बात करेंगे कि magnetbrains.com को आप कैसे सर्च करोगे। तो सिर्फ आपको करना है गूगल सर्च, जिसमें आपको टाइप करना है magnetbrains.com, ओके, और आपके सामने हो जाएगा हमारे साइट का ये पेज ओपन, जहां पे आपको आपकी क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में। कहां पर? बस थोड़ा सा ही स्क्रीन को स्क्रॉल करने के साथ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। किंडरगार्टन टू 12th, टर्म 1 एग्जाम 2021-22, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th, एक्स्ट्रा लर्निंग, सारी प्लेलिस्ट एक ही जगह पे। आपको जो भी क्लास पढ़नी है उसे सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करते उस क्लास से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट प्लेलिस्ट होगी आपके स्क्रीन पर होंगी, आपको जो भी पढ़ना है उसको करिए वॉच नाउ पे क्लिक। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपको ये मिलेंगे लिस्ट ऑफ लेक्चर्स चैप्टर वाइज, ओके। आपको जो भी लेक्चर अटेंड करना है बस एक क्लिक करते ही आपके सामने वो लेक्चर होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? क्योंकि स्टूडेंट्स आप हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर और हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। सो स्टे connected students and don't forget to like, subscribe and share to our channel. Till then, stay happy, stay healthy. See you in the next class with the new topic. Till then, bye-bye.